नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपका 12 गेट चैनल पे, जहां हम बात करते हैं अग्नियुद्ध से संबंधित विषयों पर, यानी कि फायर आर्म्स के टॉपिक पर। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो फायर आर्म्स के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उसके इतिहास और सुरक्षित उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं। मैं खुद कोई फायर आर्म्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक दिलचस्पी रखता हूँ फायर आर्म्स में, खासकर निशानेबाजी के परिप्रेक्ष्य से। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई वीडियो है। फायर आर्म्स बहुत खतरनाक उपकरण होते हैं और इनको संभालते वक्त बहुत सावधानी बरतें। ये ज़रूरी है आपकी और आपके समीप लोगों की सुरक्षा के लिए। कृपया करके आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के फायर आर्म्स नियमों के बारे में जानें और उनका पालन करें। प्लीज़ कोई रूल्स न तोड़े, आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए और कानूनी मुश्किल से बचने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि एक 6 और P320F 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की है। 6 और एक बहुत मशहूर स्विस जर्मन स्मॉल फायर आर्म्स निर्माता है, जो कि पुलिस, मिलिट्री और सिविलियन मार्केट्स के लिए राइफल्स, पिस्टल्स, स्कोप्स, सप्रेसर्स और एमो यानी कि कारतूस बनाती है। इस कंपनी की P320 सीरीज पिस्टल्स काफ़ी लोकप्रिय है, जिसका कारण है इसकी रिलायबिलिटी और हाई क्वालिटी। P320 एक स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है और 6R कंपनी ने इसके कई वर्जन निकाल रखे हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। इस वीडियो में दिखाई गई पिस्टल एक बेसिक P320 फुल साइज पिस्टल है, जो कि 3 डॉट स्टील कॉन्ट्रास्ट साइट्स के साथ है। इस फायर आर्म्स को खरीदने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि आप जिस देश में ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ ये कैलिबर अलाउड ना हो सिविलियन यूज़ के लिए, या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज हो, जिस कारणवश आपको इस तरह के फायर आर्म्स ना मिल पाए। ये पिस्टल एक हार्ड केस में आती है। बॉक्स खुला तो उसमें आपको मिलेगा एक 9mm कैलिबर का पिस्टल, 2 10 राउंड की मैगजीन्स, एक मैगजीन पिस्टल में है, वायर लॉक, और सेफ्टी मैनुअल्स। जनरली इस मैगजीन की कैपेसिटी 17 राउंड होती है, पर कई जगह 10 राउंड की मैगजीन मिलती है रिस्ट्रिक्शंस के कारण। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो किसी भी फायर आर्म्स को उठाने से पहले देख ले कि वो लोडेड ना हो, यानी कि उसमें कारतूस ना हो। बैरल एक सुरक्षित जगह पे की तरफ घुमाएं, मैगजीन निकालें और 2-3 बार एक्शन को साइकिल कीजिए। अगर कोई एमो चेंबर में हो तो वो बाहर गिर जाए। ट्रिगर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो उंगली ट्रिगर पर तब तक ना रखें जब तक आप फायर करने के लिए तैयार ना हो। ये P320 एक फुल साइज पॉलीमर फ्रेम पिस्टल है। पॉलीमर यानी कि एक तरह का हार्ड प्लास्टिक उपयोग होता है इसके फ्रेम बनाने में। आजकल ज़्यादातर मॉडर्न पिस्टल मॉडल्स की फ्रेम पॉलीमर से ही बनती है, क्योंकि पॉलीमर धातु यानी मेटल से सस्ती होती है, निर्माण प्रक्रिया आसान है और टिकाऊ भी है। ये पिस्टल 2014 में रिलीज की गई थी यूएस मार्केट में, और फिर इसके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह है इस पिस्टल का 2017 यूएस आर्मी XM17 मॉड्यूलर हैंडगन कंपटीशन जीतना। तो बेसिकली यूएस आर्मी अपना 30 साल पुराना बेरेटा M9 सर्विस पिस्टल बदलना चाहती थी, और उस कंपटीशन में P320 सफल हुआ, जिस कारण ये अब यूएस आर्मी की मेन सर्विस पिस्टल है।
दुनिया की सबसे बड़ी फौज की मेन सर्विस पिस्टल होना एक पिस्टल कंपनी के लिए इससे बड़ी एंडोर्समेंट नहीं हो सकती। सिविलियन मार्केट में सिग P320 का एक मुख्य प्रतियोगी है ग्लॉक 17 पिस्टल। जैसा कि आप जानते होंगे, ग्लॉक एक मशहूर ऑस्ट्रियन फायर आर्म्स निर्माता है जिसके पिस्टल्स दुनिया भर में बहुत यूज होते हैं। मैं भविष्य में एक वीडियो ग्लॉक 17 Gen 5 पिस्टल पर भी करूंगा। अन्य स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल्स के मुकाबले इस P320 पिस्टल की ग्रिप मेरे लिए बहुत बहुत कंफर्टेबल है और आप अपने ग्रिप के अनुसार इसकी फ्रेम भी बदल सकते हैं। ये एक मीडियम साइज फ्रेम है, ये स्मॉल और लार्ज फ्रेम में भी आती है। इस पिस्टल की सबसे बड़ी खासियत है इसका मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर यानी कि आप काफी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं इस पिस्टल के डिजाइन के साथ। टेक्निकली इस पिस्टल का फायर कंट्रोल यूनिट यानी कि ट्रिगर सिस्टम इसका सीरियलाइज पार्ट है, यानी इसका सीरियल नंबर ढक रखा है। तो जब इस पिस्टल को रजिस्टर किया जाता है तो टेक्निकली इसका ट्रिगर सिस्टम ही फायर आर्म का दर्जा दिया जाता है उसको। इसका फायदा यह है कि आप एक FCU यानी फायर कंट्रोल यूनिट के साथ अलग अलग कैलिबर या बैरल या स्लाइड खरीद कर अलग अलग हैंडगन बना सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। सोचिए आपके पास ये P320 9mm में हैंडगन हो और आपको एक 45 ACP कैलिबर हैंडगन की जरूरत है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक नई गन खरीदिए या फिर सिर्फ बैरल और स्लाइड खरीदिए 45 ACP की और उसको इसके FCU और फ्रेम के साथ मिला दीजिए। तो आपके पास इस तरह टेक्निकली दो हैंडगन हो जाएगी एक FCU के दाम पर। उसी तरह मैं इसका फ्रेम भी बदल सकता हूं। अगर मुझे इसका फ्रेम पसंद नहीं है, कोई और डिजाइन मुझे पसंद है, तो मैं दूसरा फ्रेम भी लगा सकता हूं। क्योंकि ये एक स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है, इसमें एक्सटर्नल हैमर नहीं है, तो काफी डिफरेंस है इसका ट्रिगर फील अगर आप किसी और हैमर फायर्ड पिस्टल से कंपेयर करें तो। इसकी लेंथ 8 इंच है, बैरल लेंथ 4.7 इंच है और इसकी चौड़ाई 1.4 इंच है। इसका भार 836 ग्राम है। 6 और पिस्टल्स की एक खासियत है हाई बोर एक्सिस, यानी कि बैरल और आपके हाथ के बीच की दूरी ज्यादा है। एक्यूरेसी के लिए लो बोर एक्सिस ज्यादा फायदेमंद है, पर रेगुलर टारगेट प्रैक्टिस से आप इस पिस्टल पर एक बेहतर निशानेबाज बन सकते हैं। बैरल कार्बन स्टील की है, स्लाइड स्टेनलेस स्टील से बनी है और इस स्लाइड पर नाइट्रॉन ब्लैक फिनिश है। स्लाइड के आगे और पीछे सेरेशंस है जो पकड़ के साइकिल करने में बहुत उपयोगी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, काफी बेसिक साइट्स है इसकी और इसके ब्लैक फ्रेम पर सैंड पेपर टेक्सचर टाइप का एक ग्रिप है जो ग्रिप में पकड़ने के लिए, फायर आर्म पकड़ने के लिए बहुत मदद करती है। ट्रिगर गार्ड के आगे भी सेरेशंस है। स्लाइड रिलीज एम्बिडेक्स्ट्रस है, यानी कि दोनों तरफ है, यहां पर और यहां भी। मैगजीन रिलीज एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं है, पर लेफ्ट हैंडेड लोग इसको निकालकर इस तरफ लगा सकते हैं। फ्रेम के निचले भाग पर 1913 पिकेटिनी रेल है जिस पर आप
अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट या लेज़र लाइट। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट वीडियो 6 Sauer P320F 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये काफ़ी नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद और शुक्रिया आपके समय और सपोर्ट के लिए।